हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वीडियो स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इनकी वीडियो पूरा बेसिक होने वाला है। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, जो कि हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी एक टर्म है जो एनर्जी के लिए यूज की जाती है, यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि चार्जेस के फ्लो होने पर प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन चार्जेस के फ्लो होने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर एक बात आपने नोटिस की होगी, जो हमने दो चैप्टर पढ़े, फर्स्ट सेकंड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, तो उसमें हमने चार्ज के मोशन के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा कि चार्ज के मोशन में आने से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि चार्ज को अभी तक हम रेस्ट पर पढ़ रहे थे। और अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसमें हम चार्जेस की मोशन में स्टडी करेंगे, यानी कि चार्जेस मोशन में आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये टर्म आपको क्लियर हो चुका है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इन दोनों, आप बहुत सारी बार हमें लगता है कि ये तो सेम ही होंगे, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट तो सेम ही होंगे, इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, तो वो भी हम समझेंगे, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट पहले तो इसका फॉर्मूले से ही हमें पता चल जाएगा, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है Q/T, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम ही क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, या फिर अगर ऐसे हम यूनिट निकालें तो चार्ज की होती है कूलाम और टाइम की सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर चार्ज कब होगा? जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में पास होगा, 1 सेकेंड में फ्लो होगा, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? कई बार हमें लगता है कि दोनों टर्म सेम ही है, तो फिर डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट को आप एग्जांपल समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए वाटर है हमारे पास, हमने कह दिया कि इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है वो चार्जेस के फ्लो होने पर प्रोड्यूस होती है, बस हमने इतना सा क्लियर किया, कोई पर्टिकुलर हमने उसको स्पेस नहीं दिया, कोई एरिया नहीं दिया। और अगर हम बात करें वाटर फ्लोइंग इन अ पाइप, वाटर इन अ पाइप, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। यानी कि हमने कह दिया कि अब किसी सर्किट से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, किसी सर्किट से या फिर किसी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो आई होप आपको यहाँ तक डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टर्म्स जो आती है हमारी दो, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही है, दोनों समझने वाली बात है। कन्वेंशनल का मतलब होता है, कन्वेंशनल करंट, पहली बात तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो हमने कह दिया कि चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी तो उस टाइम समय भी बन रही थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में हमें पता नहीं था। तो हमने कहा कि मान लेते हैं कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। हमें पता है कि चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो होता है। जैसे वाटर करंट यानी कि वाटर का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में भी हमने पढ़ा। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर एक बात हमने नोटिस की कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होगा। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम ईएमएफ भी कहते हैं। नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन ये ईएमएफ होता क्या है? तो ईएमएफ का मतलब होता है, ईएमएफ पहली बात तो किसी सोर्स का होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल और फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैटरी,
बैटरी क्या करता है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, ये मान लीजिए हमारे पास टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बैटरी क्या करता है, चार्जेस को ट्रांसफर करता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्टेज होती है, और ये वर्क डन अपॉन चार्ज ही क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो डिफरेंस यही है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, इस तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होगा, और ये जो दो पॉइंट है सबसे ज़्यादा दूरी पर, सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हमने बात करी तो बैटरी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।